नमस्कार दोस्तों। 36x54 फीट का घर का जैसे हम उसका फुल हाउस कंस्ट्रक्शन आपको बता रहे हैं, तो उसका फाउंडेशन वर्क में कुछ कुछ चैलेंज जो है फेस करना पड़ा। आज हम उसी के बारे में बताएंगे। अगर हम छोटे से हम बात बताओ कि जैसे फाउंडेशन वर्क कर दिए, उसमें जो है पीसीसी कर दिए और पता चला कि शाम में बारिश हो गया, अब सारा मिट्टी जो ढह के चला गया उसमें, मतलब गिर गया उसमें, तो अब क्या करेंगे? पीसीसी के ऊपर मिट्टी आ गया, अब क्या करना? तो ऐसे ही कुछ चैलेंजिंग जो है हम आपको साइट पे ले चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या फेस मुझे वहाँ करना पड़ा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यही है आपका प्लान जो कि आपका 36 फीट इंटू 54 फीट का है। और अगर हम इसकी अगर प्लॉट एरिया की बात करें तो प्लॉट एरिया आपका हो गया ये आपका, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, 44 फीट इंटू 67 फीट का। तो यहाँ पे जो है फाउंडेशन का वर्क जिस समय हो रहा था उस समय जब कुछ कुछ चैलेंज जो है फेस करना पड़ा, तो चैलेंज फेस करना पड़ा, तो अब इसको जो है कैसे कैसे रिजॉल्व हुआ हम वो सारा चीज़ बताएंगे। तो कुछ जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे एक्सवेशन फाउंडेशन काम चल रहा है, जो कि आपका फ्रंट कॉलम जो यहाँ पे सामने 3 दिख रहा है और वहाँ पे 2 कॉलम जिसमें कि C3 जो यहाँ जो आपको दिख रहा है, वहाँ पे फाउंडेशन का वर्क चल रहा है। जब फाउंडेशन का वर्क चल रहा था तो यहाँ तो प्लान किया गया है कि भाई कि मैनुअल करना एक्सवेशन, तो इट्स ओके, तो सारा चीज़ तो हो गया अच्छी तरीके से, लेकिन लास्ट 3 मैनुअल जब पहुँचे तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे स्टोन है, अंदर में बड़ा बड़ा पत्थर है। अब क्या करें? अब उसको बस यही करना है, तो उसको फिर से प्लान किया गया कि इसको अब जो है मैनुअल ही करते हैं। और आपको जैसे कि ये वाला प्लान आपको हम दिखा दिए, ये जो आप प्लान अभी यहाँ देख रहे हैं घर का नक्शा, इसको अगर देखना है तो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट इसके लिए मैं एक नया बनाया हूँ जिसका नाम है 36x54 फुल हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप। आप उसको जा कर के देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े पत्थर मिल गए। अब इसी पत्थर को एक एक करके जो है उठाना है, थोड़ा सा भारी है, लेकिन अब इसके लिए तो ओनली एक 3 चीज़ के लिए तो अब जेसीबी मंगा नहीं सकते हैं। इसको जो है मैनुअल किस तरह हटा करके जो है इसको काम करवाना। अदरवाइज अगर हम और सारी फाउंडेशन की बात करें तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे आराम से एक्सप्रेशन होकर के प्रॉपर तरीके से प्रॉपर साइज में एक्सप्रेशन होकर काम हो गया। और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे पीसीसी हो गया था जिसको हम लोग मेटलिंग बोलते हैं, लेकिन क्या हुआ, बारिश की वजह से फिर वो जो है जितना भी साइड का मिट्टी था उसके ऊपर आ गया। अब इस केस में क्या करना पड़ेगा आपको? तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि इसको जो है, जो यह फाउंडेशन है, इसको जो है हमको जो है थोड़ा सा जो है क्लीन करके जो है, जिस समय हम लोग कास्टिंग करेंगे उस समय घोला अच्छी तरीके से मार के कास्टिंग करना। घोला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीमेंट और पानी का स्लरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं, तो जब मैनुअल एक्सप्रेशन जब चल रहा था तो उसमें ऐसा सिचुएशन आया। तो अब यहाँ पे जैसा क्या बता रहे हैं कि यहाँ का जो जितनी मिट्टी निकल रहा है, इसको फिर से इसको यहाँ पे नहीं रखना है, इसको सारा मिट्टी को फेंक देना। और जब इसको बैक फिलिंग करेंगे तो बैक फिलिंग के समय में क्या करना पड़ेगा मुझे, जो है यहाँ पे बैक फिलिंग के समय में हमको जो है सैंड का इस्तेमाल करना। मैं सारा कॉलम का डिटेल दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कॉलम जो का फुटिंग जो है कास्टिंग हो गया, फुटिंग कास्टिंग हो गया, और यहाँ पे जो है बालू डाला गया, इस कॉलम पे जो बालू डाला गया। और हमेशा याद है कि जब भी कभी आप मेटलिंग करते हैं, चाहे पीसीसी करते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहला लेयर है बालू का, ठीक है। बालू कम से कम आपको 4 इंची देना ही देना है, बालू देंगे। फिर उसके बाद 40 mm गिट्टी के साथ आपको मेटलिंग करना है, ठीक है। मेटलिंग करेंगे, मेटलिंग करने जिसको हम लोग जो पीसीसी बोलते हैं, तो उसके बाद जो है रेनफोर्समेंट, मतलब कि फुटिंग का जाली बिछाएंगे, और जाली बिछाएंगे प्रॉपर उसको सेंटर लाइन में लेते हुए। आपका यहाँ पे जो मैं ड्राइंग आपको दिखा रहा हूँ, सेंटर लाइन के साथ आपको घर का लेआउट भी दिखा रहा हूँ, आराम से देखिए। तो फिर जाली बिछा देंगे, जाली बिछाने के बाद जो है उसको पूरा सेंटर लाइन ले लेंगे। और सेंटर लाइन की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि भाई सेंटर लाइन लेने का मैं बहुत सारा तरीका बता चुका हूँ, जिसमें आप जो है वहाँ पे कुछ मार्किंग कर सकते। जैसे यहाँ पे एक जो नेल मतलब कांटे जो लगा हुआ है, और ये जो ई दिख रहा है, ये मतलब ग्रिड लाइन ई है, ठीक है। जैसे हर एक ग्रिड लाइन पे क्या कौन, और वहाँ से एक इधर लगाना है, एक उस साइड लगाना है, अपोजिट साइड में,
ठीक है। और ग्रिड लाइन की बात करें, यहाँ पे ग्रिड लाइन G और H है, क्या क्या डिस्टेंस है, डिफरेंस है। अगर आपके अगर चारों तीनों साइड बाउंड्री बना हुआ तब तो बहुत अच्छी बात है, तो आप वहाँ पे जो है ग्रिड लाइन दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर सुपरविजन में, कहीं ऐसा ना हो कि आपका घर बदगुनिया, मतलब कि थोड़ा सा जो है गुनिया में ना हो, ये सब सारा चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ग्रिड लाइन, यही ग्रिड लाइन में जो है हम लोग मिलाएंगे, सूता खींच देंगे, सूता खींच के जो जैसा हम यहाँ पे लाइन दिख रहा है, लाइन की जगह हम लोग जो सूता लाइन खींच देंगे और चेक करेंगे, और वहाँ से साहुल लेकर देखेंगे कि भाई क्या क्या है। और यहाँ पे जैसे कि आप कॉलम साइज मैंने आपको दिखा दिया, क्या क्या कॉलम साइज है उस हिसाब से दिया हुआ है। तो ऐसे ही आपको चलना है। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि क्या क्या चैलेंजिंग की बात, तो एक्सप्रेशन हो गया, सॉइल और रेन, मतलब ये कि कभी भी बारिश आ जाना, बारिश आ जाने के वजह से अब देखिए यहाँ पे जब फुटिंग तो हो गया, लेकिन अब बारिश आ जाने के बाद ऊपर से कीचड़ आ गया। अब जब कभी इसका हम लोग कॉलम उठाएंगे उस समय एकदम ध्यान रहना चाहिए, अगर कॉलम उठाएंगे तो उस समय ध्यान रहना चाहिए कि भाई कि नीचे का जितना मिट्टी उसको हटा दे, उसके बाद ही कॉलम को जो है कास्टिंग करना, ध्यान सब कुछ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना। अब यहाँ पे सूता लाइन जो है यहाँ पे खिंचा हुआ, तो ऐसे ही देखिए क्या है कि मेरा बस इसमें यही कहना है कि आप जब भी कभी अपना घर बनाने के प्लान कर रहे हैं, तो अगर आप मैनुअल चाहते हैं तो मैनुअल एक्सप्रेशन कर सकते हैं, और आपको जो भी कॉलम इस तरह का ड्राइंग होना चाहिए, कॉलम सेंटर लाइन वाला ध्यान रहना चाहिए। देखिए कॉलम सेंटर लाइन में मैं आपको लेआउट में भी दिखा, लेकिन लेआउट नहीं होता है, लेआउट के साथ में मिक्स करके बता रहा हूँ। यहाँ पे कॉलम सेंटर लाइन का ऐसा ग्रिड ड्राइंग होना चाहिए, और उसी हिसाब से आपको जो है साइट में एग्जीक्यूशन का वर्क करना, इसी पैटर्न में जैसा आप यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, सेम जो कॉर्नर वाला कॉलम पे पास खड़ा हूँ और सारा कॉलम एक एक करके जो है उसको काम ये बिठाया गया सेंटर लाइन में, और उसके हिसाब से उसको जो है आगे जो है फुटिंग कास्टिंग करते हुए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे देखिए इसका फुटिंग हो गया, लेकिन बारिश हो जाने के वजह से मिट्टी उस पर ढक गया। लेकिन जब इसका कॉलम होगा तो कॉलम के समय जो है सारा चीज मिट्टी को हटा करके जो है अच्छी तरीके से क्लीन करके तब कॉलम उठाना। और याद रहे एक और चीज़ कि जब फुटिंग हो जाए तो क्यूरिंग उसको अच्छी तरीके से करना है। क्यूरिंग की अगर हम बात करें तो मिनिमम जो है आप 10 डेज उसको पानी में भिंगा के रखिए, कंक्रीट को, चाहे कोई भी कंक्रीट हो, चाहे वो कॉलम का हो, बीम का हो, स्लैब का हो, जो भी तरह का हो, उसमें पानी पूरी अच्छी तरीके से भिंगा कर रखें। क्यूरिंग बहुत ही ज़रूरी है। कास्टिंग के 24 आवर्स के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, सेम टाइम नहीं, 24 आवर्स बाद क्यूरिंग करना ज़रूरी है। और अब हम बात करते हैं सेंट्रल लाइन लेआउट की बात। तो सेंट्रल लाइन लेआउट कभी भी मिस्त्री हो, चाहे वर्कमैन हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, उसके भरोसे लेकर मत चलिए। हमेशा जो है किसी अच्छे एक्सपीरियंस इंजीनियर, चाहे आर्किटेक्ट, चाहे सुपरवाइज़र, चाहे कॉन्ट्रैक्टर के को बोल के जो कीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा, अगर सेंट्रल लाइन अगर एक बार आउट हो गया तो फिर जो है कॉलम का पोजीशन, वाल का पोजीशन मिलाने में बहुत दिक्कत होगा। तो ये सारे चीज़ आपको जो ध्यान में रख के चलना है। और ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो प्लॉट एरिया है और बिल्टअप एरिया है उस चीज़ को भी ध्यान रखना है। और सेटबैक एरिया जितना छोड़ा गया है, सेटबैक एरिया तीनों साइड से, चाहे चारों साइड से, उस चीज़ को ध्यान में रख के चलना। कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ सेटबैक एरिया ज़्यादा हो जाए और दूसरी तरफ कम हो जाए। पूरा प्रॉपर मार्किंग के साथ, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है अगर आप घर बनाते हैं, और एक अच्छे और पूरे गुनिया में होना चाहिए, चारों कोना उसका पूरा गुनिया में होना चाहिए। आप हमेशा इसके लिए लाइन डोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा प्रोजेक्ट के लिए आपको लाइन डोरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम बड़ा प्रोजेक्ट की बात करें तो वहाँ पे आपको टोटल स्टेशन या सर्वे के द्वारा उसको फिक्स करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप प्लान देख ही रहे हैं प्रॉपर। यहाँ पे मैंने बताया था कि 3 BHK का घर है जिसमें आपका 2 कार पार्किंग आराम से कर सकते हैं। ड्राइंग भी है, किचन भी है, स्टेयरकेस भी है, टॉयलेट भी है, 2 टॉयलेट है आपका अटैच और 1 कॉमन है, और प्लस इसके साथ ही पूजा रूम भी आपके पास है। और
ये प्रॉपर सेंटर लाइन में देखते हुए आपको आगे का काम करना है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सारे मिट्टी जो एक्सप्रेशन से जो निकला था उसको यहाँ से जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा है अलग जगह, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो है सॉइल सैंड भरना और एक और चीज़ याद रहना चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज़ मुझे देना है सेफ्टी टैंक के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि सीवेज लाइन का लाइन गया हुआ, तो यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे मैन होल देख रहे होंगे, यहाँ पे सीवेज लाइन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो लेकिन वो तो हमको अपना खुद का सेफ्टी टैंक बनाना पड़ेगा। खुद का सेफ्टी टैंक बनाने के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जो है उसके लिए भी आपको जो है एक्सप्रेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों इतना ही था। और आप ध्यान दीजिए कि और इसी तरीके से आज ये चौथा पार्ट है, इसी तरीके से इसका मैं और सारे पार्ट जो है लाते रहूँगा, क्या क्या और कुछ चीज़ को लेकर के। और ऐसे ही जो है मेरा इस वीडियो को प्यार देते रहिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर देना। उससे बेनिफिट यही है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लाएगा तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।